हेलो अंजुले, वेलकम टू लद्दाख विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले हम लद्दाख का जो एब्रीवेशन है उसी को जान लेते हैं। लैंड ऑफ अमेजिंग डेस्टिनेशन एंड काइंड हार्टेडनेस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको आने वाले क्लिप्स में पता चल जाएगा। तो आज का डिस्कशन दोस्तों लद्दाख के एक ख़ास रीजन को लेकर होने वाला है। इस रीजन को मैं रूफ ऑफ इंडिया कहता हूँ। आपने तिब्बत के बारे में सुना होगा, उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो हमारा ये जो रीजन है ना दोस्तों, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू तिब्बत है और कहा जाता है कि ये तिब्बत के जो पठार है, प्लेट्यू है, उसी का ये एक्सटेंशन है। क्योंकि आपको जियोग्राफिकली लैंडस्केप के नज़रिए से देखो, हाइट के नज़रिए से, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टू ये तिब्बत है। हाइट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तिब्बत के पठार में भी याक्स होते हैं और सेम याक आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी नॉमैड्स होते हैं। मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि हमारा ये जो रीजन है ना दोस्तों, वो तिब्बत से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी वैसे ही बॉर्डर है, ठीक है। आप आर्मी की गाड़ी देख सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये ऑलमोस्ट सेम है, इवन कि मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी भी मतलब पुराने कल्चर देखने को मिलेंगे। जो हमारे जो शेफर्ड्स लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल अभी भी वैसा ही है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि चाइना में बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। ऑफ कोर्स वो लोग बहुत ही मतलब क्रेज़ी लोग हैं। और ये जो रीजन है ना दोस्तों, इसका जो खासियत है, एक तो ये वेट लैंड है। यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं, जो अभी पिक्चर पे जिस वक्त आप अभी इस वक्त देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एक्चुअल में ये गर्मियों में वेट लैंड का रूप ले लेता है। इस वक्त यहाँ पे ठंड इतनी है, आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा कितना ठंड है। और अभी ये जो ये असल में वेट लैंड है, ये गर्मियों में ये पानी का रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि वेट लैंड आप समझ सकते हो ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप रिसर्च कर लीजिएगा। इस वक्त ये जम चुका है, ठीक है। इतनी ठंड थी, मतलब इतनी मोटी मोटी शीट्स, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब इतनी थिक है इस चादर की कि यहाँ पे बड़े से बड़े ट्रक इस पे मूव कर सकता है। तो इतनी मतलब ये है। और मैं इस रीजन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता था असल में। चलो फिर मुझे लग रहा है कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखो, ये एक शेफर्ड है जिसके पीठ में एक छोटा सा बेड्डू है, जिसने जन्म अभी भी लिया हुआ था। हमने पूछा था उनसे, ये एक नोमैडिक अंकल है, अंकल बोलो या दादा बोलो, ठीक है। इनसे हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली कि इनके लाइफ कैसा है ना। और ये है जी प्रिंस ऑफ चंगथंग, है ना। ये बहुत ही मतलब इसका ड्रेसअप देखो दोस्तों, कमाल का है। प्रिंस है ये, प्रिंस। और आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, हमारे जो इस रीजन का नाम मैंने शायद बता दिया आपको ना, चांगथंग है, ठीक है। जहाँ पे अभी बॉर्डर टेंशन चल रहा है। ये जो दो बच्चे थे ना दोस्तों, ये तिब्बत के हैं, जो कि हमारे वहाँ पे सेटल हुए हैं। अब इसका आप नज़ारा, ये जो है इंटरेस्टिंग जैसा, इसका लुत्फ लीजिएगा। डियर फ्रेंड, चांगथंग बेशक एक बॉर्डर रीजन है, लेकिन यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ हमारे मिलिट्री, यानी क्या हमारे जो सोल्जर्स वही नहीं उठाते हैं, बल्कि यहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है, जो यहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे गाँवों में, वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और मेरा सरकार से ये विनती है कि हमारे लद्दाख के और भी रीजन्स हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, वहाँ पे आज भी रोड का कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो बॉर्डर रीजन नहीं है। जैसे कि आपने ज़ांस्कर सुना होगा, वहाँ पे आज भी ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जो आज भी रोड कनेक्टिविटी से दूर हैं। तो डेफिनेटली सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ है, ऑफकोर्स वहाँ पे तो ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। इसके लिए हम सलाम करते हैं, ठीक है। बाकी और रीजन को भी सोचने की ज़रूरत है। बाकी जो भी हमारा सरकार ने किया है, डेफिनेटली इसको देख के आप सलाम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। कुछ बच्चे होंगे, ये देखो खेल रहे हैं। मुझे पता नहीं इस गेम का नाम क्या है, हम भी बचपन में खेला करते थे। आई थिंक गरम टोपी शायद ऐसा कुछ कहते थे हम लोग। अब थोड़ा सा एंजॉय लीजिएगा ये कैसे खेल रहे हैं। डियर फ्रेंड, अगर आपको प्लेट्यू देखना है यानी कि पठार, तो आपको तिब्बत जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास, हमारे इंडिया में ही लद्दाख में एक ऐसा रीजन है, यानी कि यही रीजन चांगथंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंड यानी कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होकर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि ये जो रीजन है ना दोस्तों बहुत ही नाजुक है। क्योंकि ये रीजन एक सूखा ज़मीन नहीं है, ये बहुत सारे रेयर स्पीशीज़ एनिमल्स एंड बर्ड्स का एक घर है, उनका होम है, उनका बसेरा है। तो ये इको सेंसिटिव रीजन है दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं करना चाहिए। आप इस रीजन को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना मतलब इको सेंसिटिव है। ठीक है, आपका स्वागत है यहाँ पे। यहाँ के लोग आपको दिल खोल के स्वागत करेंगे। बस आपने सिर्फ एक काम करना है, एकदम नेचर फ्रेंडली होके आना है, इको फ्रेंडली होके आना है। जो भी आपने कागज़, जो भी आप रैपर्स वापस लेके जाना है। ठीक है, सो बाकी आपका स्वागत है यहाँ पे। मैं जानता हूँ दोस्तों, तस्वीर में ये जो एरिया है बहुत ही खूब दिख रहे होंगे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है दोस्तों। यहाँ का जो एनवायरनमेंट इतना चैलेंजिंग है, आपको आने वाले कुछ क्लिप्स में पता चल जाएगा। हवाएं बहुत तेज़ चलती है, टेम्परेचर बहुत लो रहती है, -30-40 तक गिरती है। तो आप समझ सकते हैं। बाकी आगे कंटिन्यू कीजिए। हेलो डियर फ्रेंड, मैं आज आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये जो हमारे सोकर में जो नोमैडिक लोगों का घर है, ठीक है, ये देखने में बहुत प्यारा है वैसे, है ना, छोटा सा है और मेरे ख्याल से 2 ही कमरे हैं। लेकिन कहते हैं कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से एक जगह सेटल होके नहीं रहते हैं। ऑफ कोर्स बीइंग अ नोमैड ये घूमते रहते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जितने भी घर दिख रहे हैं पूरा में क्या कहते हैं, पूरे में ताला लगी हुई है। मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पे एक्चुअल में जो इनका विलेज है, सोकर विलेज, ठीक है, तो ये वो आप देख पा रहे होंगे, है ना, वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा और एक एक घर को दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। हाँ, सोकर के बारे में एक चीज़ और याद आ रही है दोस्तों कि इसको हाल ही में एक क्या कहते हैं, रामसर साइट घोषित किया जा चुका है, राइट। हाँ, तो ये एक रामसर साइट भी है। हम कल वहाँ घूमने गए थे और यहाँ पे काफ़ी सारे वेटलैंड्स है, वो पूरा वेटलैंड्स है। क्या बोलते हैं आप, बर्ड्स वालों के लिए एक हॉटस्पॉट्स है, हब है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, ख़ास करके गर्मियों के सीज़न में, मुझे बताया गया है। तो मुझे ये नोमैडिक लोगों का एक चीज़ अच्छा ये लगा दोस्तों कि ये इतने छोटे से सेटलमेंट में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं और इतने खुशी से भी रहते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग ग्रेट। अब हम उस छोटे से घर के पास जा रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, एक घर यहाँ पर भी है। घर बहुत प्यारा सा है ना, छोटा सा, लेकिन इस वक्त घर में लॉक लगी हुई है क्योंकि सब अपने जो बेडों को चढ़ने के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो ताला लगे हुए हैं, देखो, आप देख सकते हैं। एक घर यहाँ पर भी है, देखो, राइट। ये भी बंद है, ये भी बंद है। ऑल द सेटलमेंट, छोटे छोटे सेटलमेंट है। यहाँ पे इन्होंने पत्थर भी डो रखे हैं ताकि जब ये आए तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सके, राइट। यहाँ पे इन्होंने गाज रखे हुए हैं, देखो। एक मंजिला है मगर बहुत बड़ी है, राइट।
राइट। यहाँ पे शायद कुछ रखते होंगे गड्ढू वगैरह। हाँ राइट, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये सोलर प्लांट है, देखो काफ़ी अच्छा है। हवा बहुत तेज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो घर है ना दोस्तों, आपको सभी एक मंजिला ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हवा इतना तेज़ चल रही है इस वक्त, तो आप समझ सकते हैं राइट। उस वजह से वो उनका गोनपा है, देखो थोड़ा जूम किया जाए, ये लो एक हैंडपंप भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हो यहाँ पे, कोई दिख नहीं रहा मुझे ना। मेरी कोशिश यही है कि कोई मुझे दिख जाए बस। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताया गया है कि ना सरकारी ऑफिस है, ये देखो गवर्नमेंट ऑफिस है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मुझे लगता है कि यार शेफर्ड जो अपने भाई है, उनको भी इस तरीके का कोई घर देने का भी कुछ प्लानिंग करना चाहिए हम लोगों को। शेड होगा, गार्ड रूम है, देखो ये। देखते हैं अंदर कैसा जैसा है। मुझे कुत्ते से डर लग रहा है यार, कहीं कुत्ते तो नहीं रखे होंगे उसमें। ये याक का खाल है दोस्तों, याक खाल। इनके देखते हैं बेडरूम को रखने की जगह कैसे है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है वैसे, जहाँ तक मुझे मालूम है। कुछ तो ये यहाँ पर भी रखते होंगे राइट। ये पूरा बेडरूम का वो है पोटी। वाह इंटरेस्टिंग, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है राइट। मैं अंदर जाना चाहता हूँ बट यहाँ पे बंद है, तो मैं नहीं जाऊँगा। हाँ ये भी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है राइट। चलो इस वाले रास्ते से चल पड़ते हैं। Oh my God, there is a dog. थामा खींची होंगे, देखो भाई वहाँ पे कुत्ता है ना, ये देखो खींच दूंगी सर हो गया उस कुत्ते को। देखो मुझे डर भी लग रहा है बट कुछ खा रहा है, देखो बट मुझे लगता है कि भूखेगा नहीं है, वो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई है, आवाज़ आ रही है इस घर में। ओ यस, ये टाटा चिचे hotel tense dok ya tene ane hipui ne pupai ne potpa pupa mene o sang khonang ni ne o ane mas kyot pene dene ya khongun yampu। तो डियर फ्रेंड, मैंने इस नोमैड दादी जी से काफ़ी बातचीत की लोकल भाषा में ऑफ कोर्स। तो आपको तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने छोटा सा क्लिप दिखाया आपको। लेकिन अब इस ताला को गौर कीजिएगा। ये जो ताला है दोस्तों, हमारी लद्दाख में बहुत पहले समय में यूज़ हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ही कम शायद आपको देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड, इस तस्वीर को दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर आप इस एरिया में आएंगे तो प्लीज़ आप ऑफ रोड ड्राइविंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का जो घास होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर वो एक बार उड़ गया, ठीक है, तो वो पता नहीं दोबारा उग पाएगा या नहीं पाएगा। बाकी अब इस जहाँ पे रोड है वहाँ पे आप इंजॉय कीजिए ड्राइविंग का, ठीक है, लेकिन संभाल के। डियर फ्रेंड, यहाँ पे कच्चा रोड, पक्का रोड, पत्थर का रोड, सैंडी रोड, मडी रोड, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये रीजन ही अपने आप में बहुत ही यूनिक है और चैलेंजिंग है।
अगर आप नोमैडिक लैंड में आके अगर आप लैम्प है यानी कि बेडू शिप्स और ये नहीं देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे, राइट। तो किस्मत था ये देखने को मिला। इनके जो माँ है या बाप बोलूँ, इनके पेरेंट्स वो घास चरने को चले गए थे और ये दिन को यहाँ पे बस बांधे हुए रहते हैं यहाँ पे। और इतने प्यारे इतने क्यूट हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में। और कुछ इस तरीके से फंसे हुए भी थे और हमने रेस्क्यू भी किया। लेकिन इनका चिल्लाने का, इनका हरकत ऑब्ज़र्व करने में बड़ा मज़ा आया दोस्तों। इतना प्यारा था ये, मतलब सुकून देने वाला दिल को। ये नोमैडिक आंटी है जिसने हमें चाय पिलाई अपने इस टेंट में। ये हमारा हनले उस एरिया है, वहाँ पे एक पैलेस है। ये देख सकते हैं, मैंने कुछ तस्वीर लिए और जब टाइम पास नहीं हो रहा था मैंने कुछ चमकते हुए पत्थर से अपना नाम भी लिखा वहाँ पे। हाँ, यहाँ का ठंड के बारे में मैंने आपको बताया ना दोस्तों। इसका जो हाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 2-5 मिनट के लिए भी आप हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, जम जाएगा आपका हाथ, इतनी ठंड है यहाँ पे। बाकी इसके बारे में मुझे पता नहीं दोस्तों, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट चलो अभी शॉर्ट सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। ये है दोस्तों हमारा एस्ट्रोफिज़िक्स का एक टेलीस्कोप मान सकते हैं, लेकिन इसे कंट्रोल पूरी तरीके से बेंगलोर से किया जाता है। कहते हैं कि इसका यहाँ पे एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले ऑफ कोर्स हाइट, ऊपर से जो यहाँ का स्काई देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो बिल्कुल क्लियर है। तो एस्ट्रोनॉमी के लिए क्लियर स्काई होना बहुत ज़रूरी है, तो आप रीज़न समझ गए होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे रीज़न हैं दोस्तों। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको शायद थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैं साइंस में उतना माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये जो वीडियो है आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अपने लद्दाख के बारे में थोड़ा कुछ जाना होगा। एंड मुझे खुशी है कि अगर आपको ये पसंद आए। बाकी यहाँ पे आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।